नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं येसु पंचप्रमुखारो सव पावपणास्म मंगलानं च सर्वसिं परमं हवै मंगलम्। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ। आप श्री जी की महती कृपा होगी। मोर संतान सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय लास्ट क्लास जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैडम ये अंतर लास्ट का थोड़ा क्लास वापस रिवीजन करोगे क्या? ये अंतर वाला। एक बार हाँ एक बार फिर से देख लेते हैं। द्वार 27 अंतर द्वार। इसमें क्या बताया है अंतर का मतलब हमने क्या देखा था अंतर द्वार में। अंतर मतलब कोई भी स्थान में। एक बार प्लीज क्या सभी किया? म्यूट कर लीजिए। सब सब हम्म किसी भी गुण स्थान में जब जीव जाता है तो उस गुण स्थान से निकलने मतलब उस गुण स्थान से जब वो बाहर आता है और उसके बाद बाहर आ रहा है मतलब किसी अन्य गुण स्थान में जा रहा है। तो किसी अन्य गुण स्थान में जाने के बाद वापस उस गुण स्थान में आने से पहले पहले तक का जो काल होता है उसको बोलते हैं अंतर। कोई भी जीव विवक्षित किसी भी गुण स्थान से बाहर निकलकर पुनः उस गुण स्थान में कब लौटता है यह वर्णन अंतर्द्वार के माध्यम से किया जाता है। मतलब वापस उस गुण स्थान में आने के बीच में कितना गैप हो सकता है। अंतर मतलब गैप। ठीक है। हमने देखा था लास्ट क्लास में सबसे पहला गुण स्थान स्टार्ट किया था जो था मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान का जघन्य अंतर हमने बताया था अंतर्मुठ। इसका क्या अर्थ हुआ कि कोई जीव मिथ्या दृष्टि है और मिथ्यात्व से तीसरे चौथे आदि गुण स्थानों, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव की जो गति हो कभी भी सेकंड गुण स्थान नहीं होती और जो फर्स्ट गुण स्थान है वो तो फर्स्ट ही है तो उसको हम गति में इंक्लूड नहीं करते। तो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान वाला जो जीव होता है वो कहाँ जाता है तो वो सेकंड में कभी नहीं जा सकता, थर्ड में या फिर थर्ड से ऊपर जा सकता है। ठीक है। तो तीसरे चौथे आदि गुण स्थानों में जाकर अंतर्मुहूर्त में पुनः पहले गुण स्थान में आ सकता है। अतः पहले गुण स्थान का जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त का हो गया। मतलब या तो वो सम्यक मिथ्या दृष्टि बने या फिर सम्यक दृष्टि बने। उस सम्यक मिथ्या या फिर सम्यक दृष्टि अवस्था में अंतर्मुहूर्त रहकर वापस से वो मिथ्या दृष्टि बन जाए। तो इस अपेक्षा से फर्स्ट गुण स्थान का जो जघन्य अंतर है वो अंतर्मुहूर्त का हो सकता है। फिर हम बात करते हैं उत्कृष्ट अंतर की। तो उत्कृष्ट अंतर हमने देखा था छाछठ सागरोपम झाझेरी। तो छाछठ सागरोपम झाझेरी हमने कैसे देखा था कि कोई एक जीव जब भी जब भी इसमें आता है फर्स्ट गुण स्थान से निकलकर सम्यक्त अवस्था को प्राप्त करता है तो उस सम्यक्त अवस्था को प्राप्त करने के बाद पुनः वो कितने टाइम तक सम्यक्त्व या फिर सम्यक मिथ्यात्व जो भी है, तो सम्यक्त्व की अवस्था में देखो सम्यक मिथ्यात्व की अवस्था में अगर वो रहेगा तो सम्यक मिथ्यात्व का ओवरऑल काल ही कितना होता है, अंतर्मुहूर्त का होता है। और अंतर्मुहूर्त में ये जीव फर्स्ट गुण स्थान को छोड़कर वापस फर्स्ट गुण स्थान में अगर आ रहा है तो हम सम्यक मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा बात नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत छोटा सा काल है और हमको यहाँ पे उत्कृष्ट के काल की बात करना है, उत्कृष्ट अंतर बता रहे हैं। तो इसीलिए हम सम्यक दृष्टि अवस्था लेंगे। अब सम्यक दृष्टि अवस्था में हाईएस्ट जो हमने देखा शायिक वाला है। शायिक वाला सबसे वैसे काल की अपेक्षा देखा जाए तो सादी अपर्यवसित का काल होता है। तो सबसे हाईएस्ट काल शायिक सम्यक्त्व का रहता है। लेकिन शायिक सम्यक्त्व वाला वापस से फर्स्ट गुण स्थान में नहीं आ सकता, इसीलिए शायिक की बात हम नहीं कर सकते। उसके बाद फिर कौन सा सम्यक्त्व होता है, औपशमिक सम्यक्त्व। औपशमिक सम्यक्त्व है तो औपशमिक सम्यक्त्व का प्रथमोपशम हो या द्वितीयोपशम हो, ओवरऑल काल अंतर्मुहूर्त का ही होता है और अंतर्मुहूर्त भी बहुत छोटा सा काल है, इसीलिए हम औपशमिक को भी नहीं लेंगे। तो फिर और उसके अलावा क्या होता है, सासदन होता है। सासदन का काल भी छोटा है, ओनली या तो एक समय या फिर उत्कृष्ट 6 आवलिका का काल
साधारण सम्यक्त्व का होता है, जो कि बहुत छोटा है, और हमको उत्कृष्ट अंतर की बात करनी है। इसीलिए हमारे पास ऑप्शन किसका बचा? क्षायोपशमिक सम्यक्त्व। क्षमिक। अब जीव मिथ्या दृष्टि से क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि बना, और क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि अवस्था में मैक्सिमम कितना रह सकता है? तो मैक्सिमम 66 सागरोपम काल तक ही जीव रह सकता है। और हाँ ठीक है, इसको इतना रखते हैं। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में 66 सागरोपम काल तक जीव मैक्सिमम रह सकता है। इस अपेक्षा से अगर फर्स्ट गुण स्थान में से कोई जीव सम्यक्त अवस्था को प्राप्त करे तो मैक्सिमम 66 सागर तक वो क्या कर सकता है? 66 सागरोपम झाझेरी, कुछ अधिक भी होगा। 66 सागरोपम झाझेरी, झाझेरी मतलब कुछ अधिक। देशों हमने अभी बात करी, देशों का अर्थ होता है कुछ कम, झाझेरी मतलब कुछ अधिक। तो ये 66 सागरोपम झाझेरी का जो काल है उतना अंतर, और उसके बाद पुनः वो कंपलसरी फर्स्ट गुण स्थान में जाएगा ही जाएगा। तो जैसे हम बात करते हैं कि कोई जीव शुक्ल पाक्षिक हुआ, शुक्ल पाक्षिक मतलब उसका अभी संसार काल कितना है? अर्धपुद्गल परावर्तन, अभी उसका संसार काल शेष है। तो ये जो अर्धपुद्गल परावर्तन काल है उसकी अपेक्षा तो 66 सागरोपम झाझेरी छोटा काल है। तो इसीलिए ये जो अर्धपुद्गल परावर्तन काल है इसमें अनादि मिथ्या दृष्टि जब शुक्ल पाक्षिक बनते ही मान लो वो सम्यक्त्व को प्राप्त करा अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर, तो भी इस बीच में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो एक बार भी मिथ्यात्व का स्पर्श ना करे, क्योंकि कंपलसरी 66 सागरोपम, यहाँ के बाद मान लो इस काल की बात करें जस्ट, तो 66 सागरोपम के काल के बाद उसको कंपलसरी फर्स्ट गुण स्थान में आना ही पड़ेगा। उसके बाद भले ही वो कितने भी टाइम तक रह के वापस से सम्यक्त्व को प्राप्त करे, मिनिमम अंतर्मुहूर्त तक तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मिथ्यात्व में मिनिमम अंतर्मुहूर्त तक रहना पड़ता है, मिथ्यात्व अवस्था हो या सम्यक्त्व अवस्था हो, एक समय में स्विच नहीं होती। इसलिए कम से कम अंतर्मुहूर्त तक मिथ्यात्व अवस्था में रह के फिर भले ही वो सम्यक्त्व अवस्था को प्राप्त कर ले। ठीक है, अब ये तो हो गया 66 सागरोपम झाझेरी। अब हमने ये 66 सागरोपम झाझेरी निकाला, तो हमने अलग अलग भवों की अपेक्षा निकाला। तो कैसे? क्योंकि कोई भी हमारे पास जितने भी मतलब मैक्सिमम आयुष्य, जैसे हमने आयुष्य कर्म की भी स्थिति बंध जब हमने देखा था, तो मैक्सिमम हमारे पास अगर कोई स्थिति बंध है नरक आयु का या देव आयु का, वो है 33 सागरोपम झाझेरी, मतलब 33 सागरोपम प्लस अंतर्मुहूर्त नहीं, 1/3 मैक्सिमम की बात करें तो 1/3 करोड़ पूर्व। ये आयुष्य कर्म का हमने देखा था कि इतनी स्थिति मैक्सिमम हो सकती है, और ये जो है उसका बाधा काल है। इसीलिए इसको हटा के अगर किसी एक भव की बात करें तो किसी एक भव में 33 सागरोपम से अधिक जीव नहीं रह सकता। वो भी कौन सा हो सकता है? देवता या नैर्यक का। और मनुष्य की अपेक्षा 3 पल्योपम वाला 3 पल्योपम मैक्सिमम रह सकता है, क्योंकि वो युग्लिक का है मनुष्य त्रियंश की अपेक्षा बोले तो। पर युग्लिक मनुष्य कभी भी वापस अपने नेक्स्ट भव में अगर देवलोक में जाते हैं, देवता बनते हैं, तो अपने इस भव की जितनी उनकी स्थिति है उससे अधिक स्थिति वहां पर नहीं पाते। इसीलिए अगर 33 सागरोपम में कोई जीव जा रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य, मतलब संख्य वर्ष की आयुष्य वाला जीव ले रहे हैं। तो मान लो संख्य वर्ष की आयुष्य वाला कोई जीव है, और वो अपने हमको क्या करना है? मिथ्या दृष्टि से सम्यक्त अवस्था को प्राप्त करवाना है। तो मिथ्या दृष्टि से सम्यक्त अवस्था को प्राप्त किया, और उसके बाद मैक्सिमम मतलब कम से कम देशों 9 वर्ष तक तो वो सम्यक्त अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। देशों 9 वर्ष के बाद होने के बाद वो सम्यक्त अवस्था को प्राप्त किया, और मान लो लाइफ लॉन्ग वो अपने सम्यक्त अवस्था में रहा। उसके बाद उसका 33 सागरोपम की स्थिति है। 33 सागरोपम वाला जो देव है वो नैर्यक तो हो नहीं सकता, क्योंकि नैर्यक की जब हम बात करेंगे हो सकता है कि ये लेकिन जब पुनः हम बात करते हैं 1 करोड़ पूर्व वाले मनुष्य की, तो 1 करोड़ पूर्व वाला जो मनुष्य है उसकी जो आगति है वो कभी भी नैर्यक, सात्विक नैर्यक नहीं हो सकती। 33 सागरोपम वाली जो नैर्यक होती है अवस्था, वो सात्विक नरक की होती है। इसीलिए ये 33 सागरोपम वाला जो जीव है वो देवलोक का ही होगा। तो ये देवलोक भी किसकी बात करी? 33 सागरोपम की स्थिति किसकी होती है? तो एक तो सर्वार्थ सिद्ध विमान की भी होती है, और शेष 4 अनुत्तर विमान की भी होती है। इसकी तो अजगन्य अनुत्कृष्ट होती है, मतलब कंपलसरी उतनी ही रहेगी, पर इसमें भी उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम की पॉसिबल है। तो इसीलिए सर्वार्थ सिद्ध से आया हुआ तो वापस से भले ही 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य वाला हो, लेकिन वो उस अवस्था में, मतलब उसी भाव में वो मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लेगा। इसके आगे उसकी कोई भी वापस रिपीटेशन नहीं होगा, जैसे कि हमको अंतर घटित करना है।
तो इसीलिए हम इसको क्या मानेंगे, 4 अनुत्तर विमान में से मान सकते हैं। अब उसके बाद ये मनुष्य भव में आया, 1 करोड़ पूर्व के मनुष्य भव में आया, वहां से वो वापस से 33 सागर वाला देव बन सकता है, और फिर वहां से वो वापस से 1 करोड़ पूर्व वाला मनुष्य बना। 1 करोड़ पूर्व वाला मनुष्य वापस से 33 सागर बन सकता था, लेकिन यहाँ पर हमने क्या बोला, 66 सागरोपम झाझेरी से अधिक स्थिति तक वो क्षयक्षमिक मतलब 66 सागरोपम झाझेरी के बाद उसको कंपलसरी मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त करना ही पड़ता है, जैसे कि हमने उत्कृष्ट अंतर बताया। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये पूरी है भव, उसमें 33 आग्रोपम, 33 आग्रोपम, और इसका कुछ पार्ट, इसका कंप्लीट पार्ट, और इसका कंप्लीट भी ले सकते हैं। हो सकता है कि लास्ट में एंडिंग में जाके वो मतलब बहुत बहुत लास्ट में मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त करे, ऐसा भी हो सकता है। लगभग ले सकते, कंप्लीट तो नहीं लेंगे, क्योंकि इसी भाव में हमको उसको वापस सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में स्विच करवाना है, तभी हमारा अंतर घटित होगा। तो इसलिए इस भाव में वो मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बना, उसके बाद वो 66 सागरोपम देव के भाव में भी वो सम्यक दृष्टि ही रहा, फिर 1 करोड़ पूर्व वाले भाव में भी सम्यक दृष्टि रहा, 33 सागरोपम वाले भाव में सम्यक दृष्टि रहा, 1 करोड़ पूर्व वाले भाव में भी सम्यक दृष्टि रहा, विथआउट मिथ्या दृष्टि। इस बीच की एक भी बार उसने मिथ्यात्व का स्पर्श नहीं किया, और फिर इस भाव में जाके वो वापस मिथ्या दृष्टि बना। तो यहाँ के मिथ्या दृष्टि और यहाँ के मिथ्या दृष्टि में कितना अंतर रहा, तो बताया 33 + 33 मतलब 66 सागरोपम, और 1 करोड़ पूर्व, 1 करोड़ पूर्व, 1 करोड़ पूर्व, इसमें से थोड़ा जितना भी हटाया है हमने, और इसमें से जितना भी हटाया, ये सब मिला के 66 सागरोपम झाझेरी का काल होगा। करो कि ये जो है ये संख्यीय वर्ष है, और जो सागरोपम होता है करोड़ पूर्व की अपेक्षा सागरोपम बहुत बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसीलिए करोड़ पूर्व जो है वो संख्यीय वर्ष वाला है, और ये असंख्यीय वर्ष का काल होता है। इसीलिए इसकी अपेक्षा को हमने क्या बोला, सिर्फ कुछ अधिक, मतलब झाझेरी, झाझेरी में इसको इंक्लूड करा, भले ही वो इतना इतना सारा क्यों ना हो। ठीक, ये तो हमने एक अपेक्षा से बात कर ली। इसी तरह हम एक और अपेक्षा से बात कर सकते हैं कि जो हमने 33 हमने बोला, तो 33 यहाँ पे भव कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 भव एक बार के लिए हमने मान लिया। अब यहाँ पर क्या है नेक्स्ट, हमने क्या बोला, 22 सागर वाला देव बन सकता है। 22 सागर वाला देव बना, उसके बाद वो 1 करोड़ पूर्व वाला मनुष्य बन गया। फिर उसके बाद पुनः वो 22 सागर वाला देव बना, पुनः 1 करोड़ पूर्व वाला मनुष्य बन गया। उसके बाद वो फिर से 22 सागर वाला देव बना, और फिर से 1 करोड़ पूर्व वाला मनुष्य बन गया। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद वो जीव क्या करा, यहाँ से 22 22 और 22 मतलब 66 सागरोपम का काल कंप्लीट हो गया, और ये और ये इसको कुछ अधिक में मिक्स करके हमने टोटल 66 सागरोपम झाझेरी का काल हमने निकाल लिया। तो कंपलसरी चाहे वो 3 भाव कर ले, उसके बाद कंपलसरी उस जीव को मिथ्या दृष्टि अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि एक एक सागर की अगर हम बना ले तो हमारे पास 33 भव हो जाएंगे। तो ऐसी पॉसिबिलिटी मतलब नहीं हो सकती है, पहली बात तो, क्योंकि पंचेंद्री के इतने सारे भाव एक के बाद एक, ये भी पंचेंद्री, ये भी पंचेंद्री, ये भी पंचेंद्री, एक के बाद एक सेम मतलब सेम वाले कंटिन्यूअस भाव जीव नहीं कर सकते हैं। बाकी और भी कौन कौन से निकल सकते हैं, तो वो आप एक बार ट्राई करना, फिर हम देखते हैं। ठीक है, मैडम इसमें अब दोनों में डिफरेंस क्या, दोनों एग्जांपल में डिफरेंस क्या, फर्स्ट और सेकंड में? डिफरेंस विशेष उसमें नहीं है, बहुत डिफरेंस ज्यादा इतनी कर है कि लिया ना। हमने देव के भाव, हाँ जो देव के भाव हमने देखे ना, वो देव के भाव वहां पे 33 सागर वाला देव था, यहाँ 22 सागर वाला देव है। 22 सागरोपम की स्थिति अनुत्तर विमान वाली होती है, वो क्योंकि मिनिमम घन स्थिति भी 31 होती है अनुत्तर विमान की, 4 अनुत्तर विमान की बात करें तो ये 22 सागरोपम वाला जो देव है वहां पर वो गया हुआ है, पहला अंतर तो ये हुआ।
और दूसरा अंतर ये हुआ कि वहां पे उसने, अगर वो 22 सागर है और उसको 66 वाला उसके पास है कि 66 सागर तक वो रह सकता है, तो उसके पास एक भाव एक्स्ट्रा मिल गया 22 सागर वाला, और 22 सागर से वापस स्विच करने के लिए उसको 1 करोड़ पूर्व वाला भाव और एक्स्ट्रा मिल गया। तो वहां पर 5 भाव। दीदी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, ये हो गए 7 भव, तो इसीलिए यहाँ पे भव की काउंटिंग भी ज्यादा हो गई, और 22 सागर, 33 सागरोपम की जगह 22 सागर वाला भव वो बना है, देव बना है। ठीक। 22 अब सागर वाला दूसरा तो गुण स्थान में 9 इसमें एक और 5 अनुमान थोड़ी है, वो 9 ग्रेवेट में है ना। वाला नहीं है। 9 ग्रेवेट का है, 5 तो 22 सागर बोलता। दीदी हाँ, दीदी एक अब क्वेश्चन पूछा था। 31 हाँ, और 33 चार अनुत्तर विमान की होती है। तो 9 हाँ, ग्रेवेट हो गए ना, 22 वाले तो। 22 वाला 9 ग्रेविक होता है। हाँ, कोई कुछ डाउट पूछ रहे थे? दीदी किताब में लिखा है ना, ये देव भोग की अपेक्षा जाजरी काल मनुष्य भोग की अपेक्षा समझना चाहिए। एक मिनट। अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ, अच्छा क्या बोल रहे हैं? दीदी ये 22 अग्रोपम का जो एग्जांपल है ना, तो उसमें मनुष्य भोग इतना बार दिखाया, तो इतना कंटिन्यूस हो सकता है क्या? सात बहुत है ना, 7-8 बहुत हो सकते हैं। मनुष्य के 8 भाव हो सकते हैं उत्कृष्ट। अच्छा जय जिनेन्द्र। करेंगे तो 2 ही भोग करेंगे ना, 2 मनुष्य हाँ, के। और 2 ही जय भाव जिनेन्द्र। करने वाले या 3 बस। 6 भोग होगा, नहीं तो 8 भोग हो सकता है। क्या कुछ पूछ रहे थे क्या? दीदी नहीं, 11-11 भी कर सकते हैं क्या? आवाज नहीं 11 आ छक्के रही। 66 होता है तो। वो आप निकाल के देखना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अनुश्री जी, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय वो जिनेन्द्र। ना एक्चुअल में गमक से ये, यानी उत्कृष्ट 5 भाव ही कर सकता है। अनुत्तर विमान और मनुष्य में अगर आना जाना हो ना, तो उत्कृष्ट 5 भाव ही होते हैं ना। और उसमें अगर 9 5 ग्रेवियर तो में नहीं से होते होना, संभावना, 7-8 नहीं कुछ ही 5 होते हैं। है। 5 है। अगर मनुष्य जाए अनुत्तर विमान में तो 5 भाव है उत्कृष्ट। और अगर अनुत्तर विमान का वो जीव तो हमने मनुष्य में आए निकाली तो ना, 4 है। वो वो तो लुप्त हमने है, निकाल। वो लुप्त हाँ, है, नहीं वो भोग पूछ गिना रहे हैं नहीं ना है कि ना फिर। 7-8 भाव कर सकते हैं क्या, तो वो ही है कि वो 5 भाव उत्कृष्ट कर सकते हैं। और वो 22 सागरोपम वाले जो ग्रेवियक का है उसमें 7 भाव कर सकते हैं उत्कृष्ट, मनुष्य और ग्रेवियक का। हाँ, वो थोड़ी आवाज मेरी, मतलब मेरे इधर से नेटवर्क इशू हो गए थे तो आवाज चली गई थी, उनका क्वेश्चन नहीं सुना था। ठीक है, हाँ, कृपा कर। वो दोनों है उत्कृष्ट, उतने ही भाव कर सकते हैं। 22 सागरोपम वाले देव में जाए तो 7 भाव उत्कृष्ट, और इसमें जाए अगर देव में तो फिर अनुत्तर विमान में तो 5 भाव हम्म, उत्कृष्ट। ठीक ठीक है, ठीक है। दोनों वो के मिला जैसे के भी साथ, है सब आप दोनों के लोग मिला देख के के 7 भाव। निकालना। एक बार जो भी है ना, वो सब आप लोग देख के निकालना, फिर हम देखते हैं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं, क्योंकि इसमें कहा ही है कि इसके अपेक्षा, अन्य अपेक्षा से भी इस काल को घटित कर सकते हैं। ठीक। एक और चीज बतानी थी, सेकंड गुण स्थान में उस दिन हम लोग ने ये प्रोसेस तो पूरी देख ली थी। सेकंड गुण स्थान में कैसे देखा था हमने, जघन्य अंतर, मोट का अंतर। सबसे पहले तो हमने उसको प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम कोई भी है उससे सेकंड गुण स्थान में भेजा। सेकंड गुण स्थान की नियमांक गति होती है मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि जघन्य काल हमको देखना है, इसीलिए हमने उसको अंतर्मुहूर्त तक मिथ्या दृष्टि अवस्था में रखा। और उसके बाद फिर वो जीव किस में गया, तो वो जीव वापस हमको सेकंड में अगर लेके आना है, तो मिथ्या दृष्टि से तो सेकंड में आ नहीं सकता, तो किससे आता है, तो वो आता है औपशमिक सम्यक्त्व से। तो औपशमिक सम्यक्त्व में मिथ्या दृष्टि में अगर प्रथमोपशम की बात करें, तो मिथ्या दृष्टि की गति तो प्रथमोपशम हो सकती है, लेकिन उसमें तुरंत अंतर्मुहूर्त के लिए ही मिथ्या दृष्टि है, और फिर वापस से उसको प्रथमोपशम करना, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती, इसीलिए हम इस औपशमिक को द्वितीयोपशम सम्यक्त्व मानेंगे। और जब हम द्वितीयोपशम सम्यक्त्व मान रहे हैं, तो उसकी आगति मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकती, उसकी आगति होती है शायोपशमिक की। तो इसीलिए शायोपशमिक से, मिथ्या दृष्टि से वो जीव शायोपशमिक बना, और शायोपशमिक से वो द्वितीयोपशम बना, और द्वितीयोपशम से वो सेकंड गुण स्थान में वापस जा रहा है। तो द्वितीयोपशम में भी अंतर्मुहूर्त का काल जघन्य वाला अंतर्मुहूर्त का काल रह सकता है द्वितीयोपशम में,
और क्षयोपशमिक में भी मिनिमम अंतर्मुहूर्त काल तक वो रहे और पुनः सेकंड गुण स्थान को फिर वो प्राप्त करता है। तो इस अपेक्षा से वो जीव का अंतर्मुहूर्त प्लस अंतर्मुहूर्त प्लस अंतर्मुहूर्त टोटल अंतर्मुहूर्त का जघन्य काल घटित होता है। अब इसमें एक बात और पढ़ी थी कि ये जो मतलब हमने लास्ट क्लास में देखी, उसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ था। अंतर्मुहूर्त का जो काल है, हमने बोला कि मिनिमम से मिनिमम, तो मतलब हमने देखा ये होता है द्वितीयोपशम का काल। तो द्वितीयोपशम के काल में उसके बाद फिर वो कंपलसरी त्रिपुंज में जाता है, लेकिन उसमें हमारे पास जब सासदन का ये काल है उसमें क्या रहता है, जघन्य एक समय, उत्कृष्ट 6 आवलिका। तो आप लोग गेस करिए कि इस शेष रहे उसकी अपेक्षा, मतलब द्वितीयोपशम में कितना काल, जघन्य वाला काल शेष रहे या फिर उत्कृष्ट वाला काल शेष रहे। तो हम सेकंड में पहुंचा देंगे तो हमको अंतर कम मिलेगा, हमको कम से कम अंतर चाहिए क्योंकि हम जघन्य अंतर की बात कर रहे हैं। दी उत्कृष्ट ये वाला बात नहीं उत्कृष्ट वाला समझ काल। में आई थी, एक बार फिर से बताइए ना दी, ये हाँ बात देखो, समझ नहीं आई। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन मेरा ये है कि द्वितीयोपशम में हम बोलते हैं ना कि द्वितीयोपशम में जघन्य एक समय अथवा उत्कृष्ट 6 आवलिका का काल शेष रहते वो जीव क्या करे, सेकंड गुण स्थान को प्राप्त करे। तो अब हमको ये बताना है कि सेकंड गुण स्थान को वो एक समय, 2 समय, 1 आवलिका, 2 आवलिका, 3 आवलिका या फिर 6 आवलिका मैक्सिमम काल, कितने टाइम पर वो सेकंड गुण स्थान को प्राप्त करे, तो हम बोलेंगे कि इसका जघन्य अंतर कम से कम आया। 6 आवलिका। 6 आवलिका। 6 आवलिका। एक समय क्यों नहीं बोल सकते? बेसी रहेगा ज्यादा। फिर वो ज्यादा समय ले ज्यादा। जाएगा ना। हाँ देखो, इसको ऐसे समझाती हूँ मैं यहाँ पर। ये जो है, ये मान लो एक समय शेष था और सेकंड में आया, और ये वाला जो है वो 6 आवलिका शेष रही तब वो सेकंड में आया। ठीक है। तो अब ये जो काल, इसके पहले कि इसका काल था, मान लो ये काल क्षयोपशमी के इक्वल थे, ये काल मिथ्या दृष्टि के इक्वल थे, और उसके पहले वो सासदन में था, ये वाला सासदन का। अब ये वाले सासदन और ये वाले, मतलब इस पॉइंट पे वो सासदन पे था, पूरा एक ही है ये, इस पॉइंट पे सासदन पे था, और फिर यहाँ पे वो इस पॉइंट पे सासदन पे आया, यहाँ पे इस पॉइंट पे सासदन पे आया। तो जघन्य काल कहाँ मिल रहा है हमको, यहाँ मिल रहा है कि यहाँ मिल रहा है? 6 आवलिका वाले इस केस में मिल रहा है ना, ये एक समय वाला केस है, ये 6 आवलिका वाला केस है। तो इसीलिए जब वो सासदन, यहाँ पर हमको यहाँ से इस सेकंड और इस सेकंड के बीच में जो अंतर मिल रहा है, मिथ्यात्व का अंतर्मुहूर्त, क्षयोपशमिक का अंतर्मुहूर्त और द्वितीय उपशम का टोटल तो अंतर्मुहूर्त है, लेकिन 6 आवलिका शेष रहने पर, मतलब इसको ऐसे समझना कि ये टोटल जो अंतर्मुहूर्त है, इसमें क्या हो रहा है, अंतर्मुहूर्त जो टोटल द्वितीय उपशम का था माइनस 6 आवलिका, और इसमें क्या है, अंतर्मुहूर्त माइनस 1 समय। तो अब ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, ये वाला छोटा है, ये वाला काल बड़ा है, इसकी बात कर रहे हैं हम, समझ आया? इस काल की, ये जो काल है अंतर्मुहूर्त माइनस 6 आवलिका, और ये जो काल है अंतर्मुहूर्त माइनस 1 समय, तो ये काल बड़ा हो गया, ये काल छोटा हो गया। ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, जब हमको इसका जघन्य अंतर घटित करना है, तो ये बात आप ध्यान रखना, उसके पश्चात द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में 6 आवलिका काल शेष रहने पर दूसरे गुण स्थान को प्राप्त करता है। या समय उत्कृष्ट 6 आवलिका नहीं लेके कंपलसरी 6 आवलिका लिया, क्योंकि हमको 6 आवलिका शेष रहने पे ही वो अगर सासदन को प्राप्त कर ले तो हमको जघन्य काल मिल सकता है, मतलब जघन्य अंतर मिल सकता है इसका। ठीक है, क्लियर हुआ ये? आगे बढ़ते हैं, तीसरे गुण स्थान में देखते हैं। अब तीसरे गुण स्थान का हमको क्या करना है, अंतर बताना है। तीसरा गुण स्थान कौन सा है? तीसरा गुण स्थान है सम्यक मिथ्या दृष्टि। सम्यक मिथ्या दृष्टि का काल कितना था, एक बार स्थिति भी रिकॉल करते जाते हैं। अंतर्मुहूर्त। जघन्य और उत्कृष्ट दोनों अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त के लिए थर्ड गुण स्थान में रहा, उसके बाद फिर उसकी गति क्या होती है? या तो ये पहला या चौथा। फर्स्ट या फोर्थ। गुण स्थान से भी नहीं बताना,
और ये इसको सम्यक्त्व को खोल के भी नहीं बताना, बस इतना बताना है सम्यक दृष्टि हो सकती है या फिर मिथ्या दृष्टि हो सकती हाँ है, दोनों ही हो सकती है। हाँ हो सकती हाँ है। ये सम्यक मिथ्या था, इसमें सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, उसके बाद मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। अब सम्यक तो कोई भी हो, सम्यक दृष्टि हुआ या मिथ्या दृष्टि हुआ, उस अवस्था में कम से कम कितने टाइम तक रहना पड़ता है जीव को? अंतर्मुहूर्त। कम से कम अंतर्मुहूर्त तक तो उस जीव को रहना ही पड़ता है, और उसके बाद पुनः वो थर्ड में जा सकता है, हाँ जा सकता है। तो इसका जघन्य अंतर हम अंतर्मुहूर्त का बोल सकते हैं। हम्म ठीक है, अब उत्कृष्ट की बात करते हैं। उससे पहली बात देखना, जब भी उत्कृष्ट बताना रहेगा ना, तो हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम कहाँ से उसकी बिगनिंग हो रही है और मैक्सिमम कितने टाइम बाद उसकी एंडिंग हो सकती है, ये देखना रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया, ये जीव की इसकी सम्यक मिथ्या दृष्टि बनने की बिगनिंग कब होगी, कब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो सम्यक मिथ्या दृष्टि बने? क्या अभव सिद्धिक जीव सम्यक मिथ्या दृष्टि बन सकता है? नहीं नहीं बन सकता। भव सिद्धिक जीव कब बन सकता है? क्या वो कृष्ण पाक्षिक पन्ने में बन नहीं सकता है? शुक्ल पाक्षिक। शुक्ल पाक्षिक पन्ने में ही बन सकता है। अब यहाँ पर हमको उत्कृष्ट अंतर घटित कराना है, मतलब सबसे पहले पॉसिबल चांस कब होगा उसका? शुक्ल पाक्षिक बनते ही। यहाँ पर मान लो वो शुक्ल पाक्षिक बना, शुक्ल पाक्षिक बनते ही उसने अंतर्मुहूर्त में क्या करी, प्रथमोपशम प्राप्त करी। ये अंतर्मुहूर्त है प्रथमोपशम प्राप्त करने की प्रोसेस का। उसके बाद फिर वो प्रथमोपशम में अंतर्मुहूर्त के लिए रहा, और उसके बाद प्रथमोपशम के बाद उसकी त्रिपुंज बन जाती है, तीनों की सत्ता आ जाती है, उसमें से वो सम्यक मिथ्या दृष्टि का क्या कर देगा, उदय हो जाएगा। तो यहाँ पर वो सम्यक मिथ्या दृष्टि बन गया। अब वो सम्यक मिथ्या दृष्टि में अंतर्मुहूर्त के लिए रहा, और उसके बाद फिर उसका अंतर स्टार्ट हो गया। तो कहाँ तक हुआ, तो वो सम्यक मिथ्या की अवस्था करते करते मोक्ष जाने के, क्योंकि हमको वापस लाना पड़ेगा उसको सम्यक मिथ्या दृष्टि अवस्था में, तो मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पहले अगर वो जीव क्या करे, थर्ड गुण स्थान को प्राप्त करे, तो वो जीव क्या कर सकता है, इसका मैक्सिमम काल हम घटित कर सकते हैं। कितना? मोक्ष। अब यहाँ पर अगर वो अंतर्मुहूर्त बाद ही, शुक्ल पाक्षिक बनने के अंतर्मुहूर्त बाद ही अगर वो सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया, तो उसका भी कितना बचा है संसार काल? 8 पुद्गल परिवर्तन का। देशोन। हाँ देशोन। क्योंकि प्रथमोपशम के बाद की प्रोसेस भी इतनी हट गई ना, सम्यक मिथ्या दृष्टि बन गया, तो ये प्रोसेस भी, मतलब अंतर्मुहूर्त भी, तीनों का अंतर्मुहूर्त माइनस करेंगे, ये प्रोसेस का, ये प्रथमोपशम का, और ये सम्यक मिथ्यात्व की अवस्था का, क्योंकि उसको छोड़ने के बाद ही तो हम उसका अंतर स्टार्ट करते हैं। इसलिए देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल जो है, उसके बाद वो वापस क्या कर सकता है, थर्ड गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है। और ये जो थर्ड गुण स्थान प्राप्त किया, ये कब करा है, तो ये मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पूर्व है। अब ये जो मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पूर्व हमने थर्ड गुण स्थान में लेके आए, अब यहाँ पर अनुप्रेक्षा करना, क्या ये जीव शायिक सम्यक्त्वी बाय बर्थ हो सकता है? दीदी ये क्योंकि चरम भव है, चरम भव अगर है मोक्ष जाने वाले जीव का, मान लो एक बार चरम भव है, ये मोक्ष जाने वाले जीव का चरम भव है, और हम क्या बता रहे हैं, मोक्ष जाने के जस्ट अंतर्मुहूर्त पहले, तो ऑफ कोर्स चरम भव अंतर्मुहूर्त का तो होगा नहीं। जस्ट अगर अंतर्मुहूर्त पहले अगर हम उसको बता रहे हैं, तो हमने इस अंतर्मुहूर्त में माइनस क्या क्या करा होगा, ये देखने का विषय है। क्योंकि ये जीव, पहली बात तो बाय बर्थ अगर शायिक सम्यक दृष्टि होता, तो लाइफ लॉन्ग वो शायिक सम्यक दृष्टि ही रहता, वो फोर्थ एंड अबव गुण स्थान में रहता, थर्ड में वो नहीं आता। ठीक है, इसीलिए हम चरम भाव में नहीं बता सकते। फिर हमको क्या बताना है, चरम भाव में ही बताना है, और मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पहले ही बताना है, क्या थर्ड गुण स्थान में आया। तो ये बचपन से, मतलब बाय बर्थ वो पूर्व भव का लाया हुआ शायिक सम्यक दृष्टि तो होगा नहीं। फिर क्या वो देशों 9 वर्ष शायिक सम्यक दृष्टि कौन बन सकता है, देशों 9 वर्ष वाला शायिक सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। शायिक सम्यक तो देशों 9 वर्ष वाला जो मनुष्य है, देशों 9 वर्ष के बाद ही शायिक सम्यक प्राप्त करे, ऐसा वाला मनुष्य भी मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पूर्व थर्ड गुण स्थान में नहीं आ सकता। ठीक है, फिर शायिक सम्यक तो कब प्राप्त करेगा, क्योंकि शायोपशम से तो वो वापस सम्यक मिथ्यात्व बन सकता था, पर शायिक से वापस चांसेस नहीं है उसको थर्ड गुण स्थान में लाने के। तो ये जो अंतर्मुहूर्त काल है, इसको पीछे से रिवर्स करते हैं, मतलब थोड़ा सा
इसको जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं पीछे से। कैसे? ये हुआ मोक्ष अवस्था। मोक्ष के पहले होता है 14 गुण स्थान, 13 गुण स्थान, 12th गुण स्थान। 12th के पहले मान लो शपक श्रेणी चढ़ रहा है तो 10th, 9th, 8th। 8th के पहले कंपलसरी 7वें और 6ठे तक तो उसको आना ही पड़ेगा। ठीक है, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 6, 7 और 6। 6 के पहले भी उसको मान लो वो शायिक सम्यक प्राप्त करते ही 6 में आ भी गया हो, पर उसको क्या करवाना पड़ेगा? शयोपशम मतलब शायिक सम्यक की प्रोसेस के लिए अंतर्मुहूर्त हमको निकालना पड़ेगा। अब शायिक सम्यक की प्रोसेस के लिए अंतर्मुहूर्त निकाला, उसके पहले वो किस में आया होगा? सम्यक मिथ्या दृष्टि में आया होगा। सम्यक मिथ्या दृष्टि में आ ही सकता है, क्योंकि हमने सम्यक मिथ्या दृष्टि की प्रोसेस कब खत्म करी है? इस शायिक सम्यक की प्राप्ति में खत्म करी है। उसके पहले तो उसकी सत्ता थी, तो वो उदय में आ सकता था। तो इस अपेक्षा से इतना अंतर्मुहूर्त हम उसको लेस करेंगे, और इतने पहले वो सम्यक मिथ्या दृष्टि 3rd गुण स्थान को प्राप्त किया होगा। और ये जो पूरा काल है उसका, ये उसकी लाइफ का पूरा बचा हुआ काल है, और ये है मोक्ष जाने के जस्ट अंतर्मुहूर्त पहले उसने शपथ श्रेणी आरोहण किया, और उसके पहले वो उसमें था 3rd गुण स्थान में। ठीक है, तो ऐसा बोलना है 3rd गुण स्थान का उत्कृष्ट काल जब हमको लेना है, तो मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पूर्व वो 3rd गुण स्थान में आया। तो अंतर्मुहूर्त पूर्व आया मतलब ये समझ लेना कि अंतर्मुहूर्त के बाद, मतलब ये अंतर्मुहूर्त में इंक्लूडेड है, और उसके बाद वो जीव कहाँ कहाँ करेगा? तो वो शयोपशमिक मतलब उसकी शायिक सम्यक की प्रोसेस, पहले तो उसको कंपलसरी शयोपशमिक बनना ही पड़ेगा। शयोपशमिक वाला ही शायिक सम्यक, मतलब जो शायिक सम्यक प्राप्ति की जो प्रोसेस में योग्यता होती है वो किसकी होती है? शायोपशमिक सम्यक दृष्टि ही कर सकता है। तो शायोपशमिक सम्यक दृष्टि बनेगा, और उसके बाद फिर वो शायिक सम्यक की प्रोसेस में सम्यक मिथ्यात्व का क्षय करेगा। उसके बाद फिर वो आगे के गुण स्थानों में आरोहण करेगा, शपथ श्रेणी का आरोहण, और फिर 12, 13 और 14 के बाद अंतर्मुहूर्त। ये पूरे प्रोसेस में उसको अंतर्मुहूर्त ही लग रहा है, पर वो जीव का मतलब वो शायिक सम्यक भी उसी भाव में प्राप्त करने वाला जीव है। ठीक है, वो भी अंतर्मुहूर्त पूर्व, तभी हम उसका मैक्सिमम अंतर बता सकते हैं। तो क्लियर हुआ? देशोन्नत पुद्गल परावर्तन तो है, लेकिन यहाँ पे क्या अंतर्मुहूर्त हटाया है, यहाँ क्या अंतर्मुहूर्त हटाया, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर हमने प्रथमोपशम की प्राप्ति, फिर प्रथमोपशम का अंतर्मुहूर्त, और सम्यक मिथ्यात्व में रहने वाला अंतर्मुहूर्त, ये 3 अंतर्मुहूर्त हटाए हैं। यहाँ पे हमने क्या बताया? अंतर्मुहूर्त पूर्व उसने शपथ श्रेणी आरोहण किया, और अंतर्मुहूर्त पूर्व ही उसने शायिक सम्यक्त्व की भी प्राप्ति करी है। इस अपेक्षा से 3rd गुण स्थान का उत्कृष्ट काल देशोन्नत पुद्गल परावर्तन समझना, उत्कृष्ट अंतर। क्लियर हुआ? तो दीदी उसने वो फर्स्ट टाइम जब सम्यक मिथ्यात्व को स्पर्श किया, तब वो उसके बाद से पूरा टाइम मिथ्यात्व में रहकर फिर उसने अंतर्मुहूर्त पूर्व ये सारा काम किया ये पुद्गल कि वापस परावर्तन सम्यक। मिथ्यात्व में, हाँ पूरा मिथ्यात्व में रहा है ऐसी भी संभावना नहीं है। मतलब कुछ नहीं, सम्यक मिथ्या में स्विच कर सकता है वो, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर ठीक एक है, टाइम के बाद तो उसको छोड़ना पड़ेगा ना सम्यक्त्व, क्योंकि पुद्गल सम्यक्त्व परावर्तन तो काल आई थिंक बड़ा होता है ना दीदी, कि छोटा होता है, सम्यक्त्व तो ये मेरे को नहीं छोड़ना पता। पड़ेगा। पुद्गल परावर्तन बहुत बहुत बड़ा होता है। हाँ, तो उस बीच में उसको छोड़ना पड़ेगा ना। हाँ, छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बताया ना, सम्यक्त्व के लिए कितना बताया, शायोपशमिक के लिए 66 सागरोपम। हाँ 66 सागरोपम की अपेक्षा अर्धपुद्गल परावर्तन बहुत बड़ा काल है। संभावना इसको अनंत काल, तो अनंत काल बोलते हैं क्या इसको, देशों हाँ अर्धपुद्गल हाँ परावर्तन के? हाँ, हाँ, तो अनंत काल अनंत काल होता है, और सागरोपम तो असंख्य काल है। तो असंख्य और हम्म अनंत बहुत डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ा ही है। और अगर कोई जीव यहाँ से शुक्ल पाक्षिक बनने से अगर मोक्ष जाने तक का उसका मतलब यहीं पे अगर सम्यक तो प्राप्त कर लिया, तो इस पूरे ड्यूरेशन में उसको सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि कंपलसरी स्विच करना ही पड़ेगा। यही बात तो हमको इस अंतर द्वार से निकलती है। बहुत अनुप्रेक्षा करना है। आप जितनी बार इसको पढ़ोगे ना, उतनी बार अनुप्रेक्षा के पॉइंट्स निकलेंगे। हाँ, ठीक तो है, इसमें फिर तो फिर दीदी इसमें ये भी समझ सकते हैं कि उसने वापस प्रथमोपशम, पॉसिबल है क्या कि वापस प्रथमोपशम किया फिर उसने अंतर्मुहूर्त में ही प्रथमोपशम सारा काम करके। अगर वो पल्योपम का, अब देखो सागरोपम के बाद भी अभी तो ये है अनंत काल, उसके बाद हम उससे कम हमने बताया 66 सागरोपम। उससे हम्म कम जब हम बात करते हैं कि पल्योपम का असंख्यतम भाग व्यतीत हुआ,
मतलब हाँ मिथ्यात्व अवस्था में, तो उसको कंपलसरी, अगर वापस सम्यक दृष्टि बनना है तो कंपलसरी उसको प्रथमोपशम करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो वो काल तो साग्रोपम की अपेक्षा, साग्रोपम से भी पल्योपम बहुत छोटा होता है, और पल्योपम का भी हाँ असंख्यातवा भाग और छोटा होगा। संख्यातवा तो एक बार के लिए फिर भी बड़ा हो, पर उससे भी असंख्यातवा भाग और छोटा होता है। तो मतलब असंख्यातवा भाग बहुत छोटा सा काल है। मतलब ये समझो ना, इससे अनुपेक्षा करो कि सम्यक तो एक बार आया, तो भी अगर हम इतने छोटे से काल के लिए, पल्योपम का असंख्यतम भाग भी है तो असंख्य काल, लेकिन पूरा अनंत काल की अपेक्षा कितना छोटा सा काल है। इस छोटे से काल के लिए भी अगर हम वापस सम्यक का स्पर्श नहीं करें, तो हम इत्यावस्था में अगर मिथ्यात्व में रह लिए, तो हमारा सम्यक्त्व की उद्वलना हो जाएगी। सम्यक्त्व, हमारे जो सम्यक में इतनी सत्ता में है वो चला जाएगा। मतलब उतनी चला जाए, या फिर उतनी कैपेबिलिटी नहीं बचती है कि वापस हमको सम्यक्त्व इजीली मिल जाए। वापस हमको प्रथमोपशम की प्रोसेस करनी पड़ेगी, उतनी विशुद्धि लानी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि दीदी यहाँ पे हम एक बार प्राप्त होने के बाद दूसरी बार तभी प्राप्त करवा रहे हैं ना इसको, जब वो मोक्ष जा रहा है, उस अपेक्षा से पूछ रही थी। तो इतने लंबे काल तक वो मिथ्यात्व में रहा ना। हाँ हाँ, इतने मिथ्यात्व में तो रह हाँ सकता। हमने मिथ्यात्व की का उत्कृष्ट काल क्या बताया था, स्थिति क्या बताई थी, खोलो वापस स्थिति द्वार हाँ, में। मिथ्यात्व। देशों अर्थ पुद्गल परावर्तन बताई थी। हाँ देखो, फर्स्ट गुण स्थान की ये उत्कृष्ट काल देशों अर्थ पुद्गल परावर्तन बताया हमने। मतलब अगर, और ये क्या है, सादी सपर्यवसित है, मतलब सम्यक दृष्टि से वापस मिथ्या दृष्टि बना है, और फिर हाँ मिथ्यात्व अवस्था में पूरे संसार काल वो मिथ्यात्व अवस्था में हाँ ही रहा, और मोक्ष जाने के जस्ट अंतर्मुहूर्त पहले उसने वा- क्या किया, सम्यक्त्व को वो प्राप्त सारी किया। प्रक्रिया की उसने, वापस वो प्रोसेस किया उसने। हाँ, तो कंपलसरी उसको पहले प्रथमोपशम तो करना ही पड़ेगा। जब इतने लंबे काल तक के लिए अगर वो रह गया, तो कंपलसरी उसको प्रथमोपशम करेगा। प्रथमोपशम के बाद ही वो शयोपशम में जाके फिर शायिक में जाएगा। उसके तो बिना यानी स्टार्टिंग इधर, है तो ना। यानी दीदी इधर हम दोनों अपेक्षाएं मान सकते हैं कि वो मिथ्यात्व में भी रह सकता है और सम्यक्त्व में भी रह सकता है, और हाँ, सम्यक्त्व से दोनों ही मान सम्यक सकते हैं। मिथ्या में जा सकता है। हाँ, और मिथ्यात्व में तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इतने देशों नरपुद्गल परावर्तन का जो हाँ काल है वो सम्यक्त्व का नहीं है। हाँ, उतना सम्यक्त्व में नहीं, क्योंकि उसका मैक्सिमम से 66 मैक्सिमम ही है, 66 66। साग्रोपम रह भी हाँ लिया तो भी उसको मिथ्यात्व में जाना ही पड़ेगा। हाँ, तो उसको जाना ही पड़ेगा। मिथ्या दृष्टि में तो फिर भी वो निकाल सकता है। हाँ, ठीक है। अब चौथा गुण स्थान स्टार्टिंग देखते हैं, वापस उसमें यही दोनों वाली बात और क्लियर होगी। हाँ दीदी। ये पॉसिबल है कि एक अगर थोड़ा सा वापस उसने बताइए ना। उसका एक बार, सम्यक्त्व एक बार। चला, हाँ सीमा जी पूछिए। उसका सम्यक्त्व चला गया, वो मिथ्यात्व में पल के असंकेतम भाग तक रहा, और फिर वो फिर से प्रथमोपशम किया उसने, लेकिन वो सम्यक मिथ्यात्व में गए बगैर ही लंबे समय तक रहा। ये भी पॉसिबल हो सकता है क्या? हाँ, यही बताना है हमको, क्योंकि हमको उत्कृष्ट अंतर लेना है ना। अगर वो बीच में सम्यक मिथ्यात्व में चले गया तो फिर वहीं पे उसका अंतर खत्म हो जाएगा। और ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो उत्कृष्ट अंतर नहीं कहलाएगा। वो अंतर उत्कृष्ट से थोड़ा कम हो गया, छोटा हो गया, पर मना तो ही नहीं इसका है। मतलब है कि काफी बार इस दौरान इस देशों हाँ अर्धपुत्कल परावर्तन पीरियड में काफी बार उसने प्रथमोपशम किया होगा, लेकिन सम्यक हाँ मिथ्यात्व में नहीं आया, लास्ट में ही आया, तभी हमको उत्कृष्ट अंतर मिल रहा है। हाँ, उत्कृष्ट अंतर में हमको बीच में नहीं लेना है, लास्ट में ही आया। पर आने की ये तो मनाही नहीं है, आ सकता है, पर वो उत्कृष्ट हाँ अंतर में नहीं होगा। हाँ, बस ये हमको उत्कृष्ट की अपेक्षा से ही ऐसे लेना है, बाकी अगर स्पर्श करता है तो कोई उसमें बाधा नहीं है ना दीदी। नहीं है। हाँ, हाँ, कर सकता ठीक है है। वो, ठीक है दीदी। कांता हाँ आंटी, आप क्या पूछ रहे थे? ये इसको एक बार थोड़ा सा वापस बताइए ना, स्टार्टिंग में जो अपन लिए, स्टार्ट कहाँ से किए, ये वाला थोड़ा सा एक बार। ये उत्कृष्ट देखो, काल ये का। हमने, हाँ ये, हाँ ये। हाँ, ये जो है ना, ये हमने बोला ये शुक्ल पाक्षिक बना। शुक्ल पाक्षिक हाँ थर्ड गुण स्थान में आ गया, तो वो आना कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि शुक्ल पाक्षिक जब वो बना था तब तो उसकी सत्ता में सिर्फ मिथ्यात्व की प्रकृति थी। उसके पास सम्यक दृष्टि और हाँ। सम्यक तो वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी तो था ही नहीं सत्ता में। तो वो सत्ता में लाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? प्रथमोपशम करना पड़ता है। और प्रथमोपशम भी ऐसा तो है नहीं कि शुक्ल पाक्षिक बनते ही अगले समय में उसको प्रथमोपशम प्राप्ति हो जाए। उसके लिए भी उसको इतनी बड़ी प्रोसेस करनी पड़ती है। सबसे पहले तो कितनी बड़ी प्रोसेस है कि वो अनादिकाल से जिन कर्मों को बांध रहा था उनकी स्थिति को वो कितना कर देगा, रिड्यूस करके अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम, मतलब इतनी बड़ी बड़ी स्थितियों को कम करके अंतः कोड़ा कोड़ी करना भी बहुत मतलब बहुत विशुद्धि चाहिए उसके लिए।
अंतःकोणाकोटि सागरोपम की सातों ही कर्मों की स्थिति कर देना, और उसके बाद भी प्रति समय अनंत गुण विशुद्धि करना, उसके बाद भी यथाप्रवृत्तकरण करना, फिर अपूर्वकरण करना, अनिवृत्तिकरण में भी अंतरकरण की प्रोसेस करना, गैप क्रिएट करना, तो उपशम करने की अवस्था, ये सब बहुत लंबा काल, मतलब लंबा नहीं है तो अंतर्मुठ का ही, लेकिन बहुत हाई लेवल की विशुद्धि चाहिए होती है इन सब के लिए, जो कि एक समय में पॉसिबल नहीं होती, उसको अंतर्मुठ का काल चाहिए होता है। फिर इसीलिए बताया कि ये जो प्रोसेस की प्राप्ति है, प्रथमोपशम की प्राप्ति की जो प्रोसेस है, इसमें अंतर्मुठ काल लगा। उसके बाद फिर जब वो प्रथमोपशम की अवस्था में गया, उसमें कम से कम तो वो अंतर्मुठ काल तक रहते ही है। उस अंतर्मुठ काल तक रहने के बाद उसके त्रिपुंज में से सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो गया। फिर सम्यक मिथ्यात्व का भी जगह निकाल अंतर्मुहूर्त है, कम से कम अंतर्मुहूर्त उसको रहना पड़ेगा, और उसके बाद वो उस गुण स्थान, थर्ड गुण स्थान को छोड़ के या तो फर्स्ट में जाएगा या फिर ऊपर सम्यक्त अवस्था में जाएगा। इस अपेक्षा से बताया है ये वाला प्रोसेस का अंतर्मुहूर्त, ये वाला प्रथमोपशम का अंतर्मुहूर्त, और ये वाला सम्यक मिथ्यात्व में रहने का अंतर्मुहूर्त। ठीक है, हाँ थैंक यू, समझ में आ गया। अब हाँ, अब फोर्थ गुण स्थान का देख लेते हैं। फोर्थ गुण स्थान में क्या बताया, फोर्थ गुण स्थान में कौन कौन से सम्यक्त्व हो सकते हैं, पहले तो हम एक बार ये देख लेते हैं। सासादन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके अलावा शायिक सम्यक्त्व भी हो सकता है, औपशमिक भी हो सकता है, औपशमिक में प्रथमोपशम भी हो सकता है, द्वितीयोपशम भी हो सकता है, और शायिक सम्यक्त्व भी पॉसिबल है। अब हमने क्या बोला, फोर्थ गुण स्थान में कोई जीव गया है अगर, तो फोर्थ गुण स्थान में कहाँ से, पहले इसकी आगति क्या क्या है, कहाँ से आ सकता है, उसमें आपका वो भी रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट गुण स्थान से फोर्थ में आ सकता है, हाँ थर्ड से, थर्ड से सेकंड से नहीं आ सकता, सेकंड होगा ना, नहीं आ सकता। एक बार मैं पूछती जाती हूँ, आप लोग बताते जाना आ सकता है कि नहीं आ सकता, ठीक है। फर्स्ट गुण स्थान से आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है। सेकंड से आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। थर्ड से आ सकता है क्या? आ आ सकता है। आ सकता है। फोर्थ तो वो खुद ही है। फिफ्थ से आ सकता है क्या? आ सकता है। सकता है। सिक्स्थ से आ सकता है क्या? आ सकता आ है। सकता है। सेवेंथ, आ सकता आ सकता है। 8, आ 9, सकता है। 10, 11, 11 12, बस 11। 11 तक, 12 में नहीं आता। और ये भी उपशमक श्रेणी वाला हो तो ठीक हाँ। है। ये हो गया। अब इन सभी गुण स्थानों से जीव फोर्थ में आ सकता है। जा कहाँ सकता है? फर्स्ट में जा सकता है, जा सकता है। सेकंड में जा सकता है, जा सकता है। जा सकता है ना, अगर ऑप्शन में सम्यक वाला हो तो सेकंड में जा सकता है। थर्ड में जा सकता है क्या? जा सकता है। जा सकता है। फोर्थ में? फोर्थ तो खुद ही है। तो वो खुद ही है, ठीक है। फिफ्थ में? जा सकता है। जा सकता है। सिक्स्थ? जा सकता है। जा सकता है। सेवेंथ? जा सकता जा है। सकता है। एट्थ? नहीं नहीं नहीं, एट्थ में नहीं जा सकता। एट्थ में क्यों नहीं जा सकता? जो श्रेणी श्रेणी है ना, स्थान है ना। श्रेणी बढ़ती है। श्रेणी वाला सिर्फ सेवंथ से ही जाते हैं, सेवंथ से ही ऊपर श्रेणी का आरोहण हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से जीव फोर्थ गुण स्थान से जीव, अब हमको क्या करना है, अंतर बताना है। मतलब फोर्थ गुण स्थान को छोड़कर इनमें से किसी में भी गया और उसके बाद वापस से फोर्थ में आया। फर्स्ट गुण स्थान में अगर वो गया, फर्स्ट गुण स्थान में एक, अब देखो, अब हमको क्या बताना है, जघन्य। मैंने कहा था ना, जघन्य काल की जब हम बात करते हैं तो सबसे मिनिमम क्या होता है, एक समय होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर एक समय घटित नहीं हो सकता तो हम बात करते हैं अंतर्मुहूर्त की। अंतर्मुहूर्त से भी बड़ा फिर कोई काल रहता है तो उसकी बात होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक समय घटित करके देख लेते हैं कि क्या एक समय की पॉसिबिलिटी है। अब देखो, पहले स्थिति बताना, फोर्थ गुण स्थान में जघन्य स्थिति क्या होती है, रिवाइज हो जाएगा। नहीं भी देखे तो चलेगा, पर आपका रिवाइज हो जाएगा। फोर्थ गुण स्थान में जघन्य स्थिति क्या है? जघन्य स्थिति ये तो हाईएस्ट है ना। जघन्य जगन्य एक समय, जगन्य एक समय, एक समय
जगह में एक समय की होती है। फोर्थ गुण स्थान में एक समय रहा, किसकी अपेक्षा बोलते हैं ये? काल करने की अपेक्षा, काल की काल अपेक्षा। करने की अपेक्षा। काल करने की अपेक्षा फोर्थ गुण स्थान में बोलते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, छठे गुण स्थान में गया, वापस चौथे गुण स्थान में आया तो अभी हम जगन्य अंतर की बात नहीं, एक बार प्लीज अंतर्मुहूर्त कीजिए। जगन्य स्थिति। देखो मैंने क्या पूछा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। अभी हम अंतर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी जो आप बोल रहे हैं ना, जिन्होंने भी, एक बार प्लीज म्यूट कीजिए, जिन्होंने भी कहा, मेरा क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या है, कई बार हम पेपर में यही मिस्टेक कर देते हैं, आपसे नहीं मुझसे भी यही मिस्टेक हो जाती है कि हम क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या था, मैंने उसके अंतर नहीं पूछा, मैंने पूछा फोर्थ गुण स्थान का जघन्य स्थिति कितनी होती है। अगर कोई जीव फोर्थ गुण स्थान में गया तो कम से कम कितने टाइम तक उसको फोर्थ गुण स्थान में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही वो किसी और गुण स्थान में जा सकता है। 10,000 वर्ष। अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त। जघन्य मतलब क्या है? अंतर्मुहूर्त। एक समय के लिए बोल सकते थे क्या? नहीं एक समय नहीं बोला। एक समय के लिए फोर्थ में जाके वो किसी दूसरे गुण स्थान में चला जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है। अंतर्मुहूर्त ये बहुत सारी चीजों से घटित होता है, क्योंकि जो फोर्थ गुण स्थान है ना, वो फोर्थ गुण स्थान क्या है, काल करने की अपेक्षा अगर हम फोर्थ गुण स्थान में किसी जीव को भेजे तो फिर भी एक बार के लिए समझ आता है कि किसी दूसरे गुण स्थान में एक समय रह के काल कर गया तो फोर्थ में आ गया। पर फोर्थ गुण स्थान में एक समय आना, अगर यहाँ के किसी भी गुण स्थानों से वो फोर्थ में आ रहा है तो क्या वो एक ही समय में, अब वो एक समय में स्विच करके मिथ्यात्व में जा सकता है क्या? नहीं। एक ही समय रह के सम्यक्त अवस्था में, एक ही समय, मान लो वो मिथ्यात्व से आके वापस मिथ्यात्व में गया, या फिर थर्ड से वापस आके मिथ्यात्व में गया, तो एक ही समय के लिए वो फोर्थ में रहा और फिर वो मिथ्या दृष्टि बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। कम से कम अंतर्मुहूर्त तक उसको सम्यक्त अवस्था में रहना पड़ेगा। फिर फोर्थ से अगर सेकेंड में जा रहा है, औपशमिक सम्यक्त वाला जा रहा है, तो औपशमिक सम्यक्त वाला भी जीव एक समय के लिए नहीं रहता, वो कम से कम अंतर्मुहूर्त के लिए रहता है। थर्ड गुण स्थान में अगर कोई जा रहा है सम्यक मिथ्यात्व में, तो अंतर्मुहूर्त के लिए सम्यक्त अवस्था से थर्ड गुण स्थान में जा रहा है। वो फिफ्थ में जा रहा है, मतलब श्रावक बन रहा है, तो श्रावक कम से कम अगर फोर्थ गुण स्थान वाला है तो कम से कम अंतर्मुहूर्त बाद वो फिफ्थ में जाएगा। कम से कम तिर्यंश की अगर हम बात करते हैं कि कोई तिर्यंश भी मान लो वो मिथ्या दृष्टि था, मिथ्या दृष्टि से वो फोर्थ गुण स्थान में आया, फोर्थ से वो फिफ्थ में चला जाए, तो भी कुछ भी बात हो, फिफ्थ में आने, फिफ्थ श्रावक वाला है, इसमें कभी ऐसा नहीं हो सकता कि फोर्थ गुण स्थान में एक समय रह के वो श्रावक बने। फिर बाकी ऐसी बातें ऊपर की, तो कम से कम उसको, मतलब ये फैक्ट है कि फोर्थ गुण स्थान में अगर कोई जीव है तो कम से कम अंतर्मुहूर्त तक उसको रहना पड़ता है। कार्ड तो चल रहेगा, हो से चाहिए मेरे कमरे में, वहां रख दो मेरा बराबर। म्यूट कीजिए प्लीज, क्लास चल रही है। अंतर्मुहूर्त का जो काल है कम से कम फोर्थ गुण स्थान में रहने का, अंतर्मुहूर्त के लिए फोर्थ गुण स्थान में वो जीव रहा, अब वो क्या करेगा, वो जीव, उसके पास 1 2 3 4 1 2 3 5 6 7 ये सारे ऑप्शन हैं जानने के। अब क्या वो फोर्थ गुण स्थान में रह के, फोर्थ गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त काल तक कम से कम भी रहा हो, मैक्सिमम कितना ही रहा हो, एक समय के लिए फर्स्ट में जाए और फिर से फोर्थ में आ सकता है क्या? यस और नो, बस इतना बता दो। नो नो नहीं। एक समय के लिए मिथ्यात्व अवस्था नहीं हो सकती, नहीं हो बताया ना, सकती। मिथ्यात्व अवस्था भी कंपलसरी है कि कम से कम अंतर्मुहूर्त तक हो, तभी वो वापस सम्यक्त में जाएगा। तो फर्स्ट तो एक समय के लिए हम ले ही नहीं सकते, एक समय के लिए वो सेकंड में रहे और फोर्थ में चला जाए, फोर्थ में तो वापस जाते ही नहीं है सेकंड से। एक समय के लिए सेकंड में रह सकता था, पर वहां से वो फर्स्ट में जाता है, फोर्थ में नहीं जाता। ये बात क्लियर हुई? अगर फास्ट जा रहा हो ना तो आप लोग बोल देना, किसी भी एक पर्सन को भी नहीं समझ आ रहा होगा ना, मैं स्लो ले लूंगी, ठीक है? सिर्फ हमको कोर्स कंप्लीट नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है जिससे अनुप्रेक्षा हो सके, ठीक है? उद्देश्य ही वो है हमारे ज्ञान अर्जन का। नेक्स्ट आया थर्ड है, तो थर्ड में तो कंपलसरी है कि अंतर्मुहूर्त की मिनिमम स्थिति उसकी होती ही है, तो एक समय तो रह ही नहीं सकता। फिफ्थ गुण स्थान में अब वो जीव गया, फोर्थ गुण स्थान से फिफ्थ गुण स्थान को प्राप्त किया, फिफ्थ गुण स्थान की जघन्य स्थिति क्या है? अंतर्मुहूर्त। एक समय के लिए कोई जीव श्रावक व्रत में रह सकता है? अंतर्मुहूर्त।
एक समय के अंतर्मुहूर्त लिए वो श्रावक रथ में नहीं रह सकता, उसको कम से कम अंतर्मुहूर्त रहना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए एक समय के लिए तो वो फिफ्थ में नहीं रह सकता। सिक्स्थ गुण स्थान में जीव एक समय के लिए रह सकता है क्या? रह सकता है, रह सकता रह है। सकता है। एक समय कभी भी अगर हम बताते हैं किसी गुण स्थानों की स्थिति, तो वो किसकी अपेक्षा बताते हैं? और सातवें साधु से की अपेक्षा, या उसके काल बाद करने काल करने की अपेक्षा। काल करने की अपेक्षा। क्योंकि कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि वो मतलब सिर्फ एक ही समय के लिए किसी गुण स्थान में रहे और उसके बाद वो दूसरे गुण स्थान में स्विच हो जाए विथआउट काल करने। मतलब वो उसी लाइफ में रहते हुए एक समय के लिए कोई गुण स्थान में अगर वो रह रहा है, ऐसे संभावना नहीं होती। अगर वो एक समय के लिए किसी गुण स्थान में रह रहा है तो एक समय रहा और उसकी आयुष्य पूर्ण हो गई, ऐसी संभावना है। तो इसीलिए काल करने की अपेक्षा हम बोल सकते हैं कि सिक्स्थ गुण स्थान में रहते हुए एक समय के लिए रहा और काल कर गया, तो वो फोर्थ गुण स्थान में चला गया। ये भी किस अपेक्षा से बोलते हैं सिक्स्थ पे एक समय? क्या वो नीचे से आके रह सकता है कि ऊपर से आके रह सकता है? ऊपर से ऊपर गिरता हुआ आता है, आरोहण करते हुए। नहीं नहीं नहीं, वो हम सातवें गुण स्थान प्रमत अप्रमत वाली बात करते हैं। नहीं, यहाँ पे वो अप्रमत में पांचवे से भी रह सकता है, सातवें से भी रह सकता है, अच्छा, चौथे हाँ पांचवे से आया हुआ भी रह सकता है, छठे गुण। इसलिए मैंने ये बात यही निकाली कि आप लोगों का यही क्लियर हो जाए। ध्यान में रखना, छठे गुण स्थान में अगर एक समय रह के काल कर रहा है तो वो ऊपर से अप्रमत अवस्था से भी आया हुआ हो सकता है और परमत से भी आया। 4-5 से भी रह सकता है। ठीक है, पांचवें में एक मतलब 4, रह कर 5 फिर में इसमें कैसे आते ही फिर काल कर जाएगा उस अपेक्षा से। क्या पांचवें से छठे में आया और एक समय रहकर काल कर गया उस अपेक्षा से संभावना है, क्योंकि मना नहीं किया गया है। लेकिन जब अप्रमत प्रमत्ता की स्विच होता है, अप्रमत अवस्था में कम से कम अंतर्मुहूर्त तक तो रहना ही पड़ता है। ये मैंने बताया था ना जब स्थिति की बात चली थी। तो अगर कोई जीव सातवें गुण स्थान में एक समय के लिए रह रहा है, हाँ इसमें भी बात कर लेते हैं ना हम, फोर्थ गुण स्थान से चलो छठे गुण स्थान में तो एक समय के लिए रह सकता है और वापस फोर्थ में आ सकता है। क्योंकि अगर छठे गुण स्थान वाला काल करेगा तो वो कंपलसरी फोर्थ में ही आएगा ना। हाँ वैमानिक में जाता है और फोर्थ गुण स्थान में जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये 6 को तो लिखे रहने देते हैं। अब हम 7 की बात करते हैं। क्या फोर्थ में से आया मतलब प्रमत अवस्था से एक समय के लिए 7th गुण स्थान में आए और वहां से वो काल करके फोर्थ में जा सकता है? नहीं, नहीं, अंतर्मुहूर्त रहना पड़ेगा। एक समय नहीं के जा लिए सकता। अप्रमत अवस्था नहीं हो सकती, कम से कम अंतर्मुहूर्त 7th गुण स्थान में रहना पड़ेगा। और अगर उसका आयुष्य पूर्ण होने वाला हो एक समय बाद तो वो 7th में आएगा ही नहीं। ये भी बात है कि अप्रमत अवस्था में सिर्फ एक समय के लिए होगा ही नहीं वो। एक समय में वापस उसको फोर्थ में आना है तो वो 7th में नहीं जाएगा, वो 6th गुण स्थान प्रमत्त परिणाम ही रहेंगे उसके। तो पॉसिबिलिटी है कि फोर्थ गुण स्थान से छठे गुण स्थान में एक समय के लिए रहा और उसकी आयुष्य पूर्ण हो गई और काल करके वो फोर्थ में चला गया। तो एक समय का जघन्य अंतर हमको फोर्थ से फोर्थ के बीच में निकल रहा है। जघन्य अंतर एक समय बोल सकते हैं किसकी अपेक्षा? सिक्स्थ से वापस फोर्थ में, फोर्थ से सिक्स्थ में आया और सिक्स्थ से वापस फोर्थ में चला, इस अपेक्षा से बोल सकते। अनुश्री जी, क्या पांचवें गुण स्थान वाला एक समय में काल नहीं कर सकता है? पांचवें गुण स्थान में आया और एक समय में काल नहीं कर सकता? नहीं, कंपलसरी अंतर्मुहूर्त रहेगा। पांचवें गुण स्थान में कम से कम उसको अंतर्मुहूर्त रहना पड़ेगा, उसके बाद ही काल कर सकते हैं। आठवें से सातवें में आया और इसको तो कर ऐसे ही सकेगा समझना, ना क्योंकि एक देखो समय में काल करना तो मतलब काल करना अपने हाथ में नहीं रहता ना। जब आयुष्य पूर्ण होगी तो जीव काल कर जाएगा। तो इसको ऐसे समझना कि कोई जीव अपने आयुष्य पूर्ण होने के जस्ट एक समय पहले अपना गुणस्थान चेंज करके फिफ्थ में आए, ऐसा संभावना नहीं होती। ठीक है, नहीं, 8वें से 7वें में आएगा तब तो हो सकता है ना ये एक समय का काल गठित। 8वें से 7वें में आएगा तो एक समय 8वें का से काल 7वें गठित। में तो बोलते ही हैं, 8वें से 7वें में आए अगर एक समय रह के, इसीलिए तो हमने बोला कि जब छठे से 7वें में आता है तो एक समय रह के काल नहीं करता, क्योंकि वो प्रमत्त से अप्रमत्त परिणामों में आया ना। पर 8वें से 7वां तो अप्रमत्त ही था, तो 8वें में वो अंतर्मुहूर्त रहा होगा तभी तो वो 7वें में आया।
तो ठीक है वैसे ही दीदी चौथे का भी बोल दीदी सकते हैं ना कि वो प्रमत्त अवस्था में ही था, फिर पांचवें में आया और चला गया। किसके लिए? जैसे चौथा गुण स्थान भी तो प्रमत्त ही है ना दीदी। अब हाँ, प्रमत्त ही है। हाँ, तो उसमें भी वो अंतर मुहूर्त रहा, और फिर अगर पांचवें में एक समय रहा तो देखो फिर क्या वहां पर प्रमत्त अप्रमत्त वाली बात नहीं होती, वहां पर बात ये होती है कि जो श्रावक पना है ना, वो जस्ट एक समय के लिए आए और फिर वो जीव काल करके फोर्थ में चला जाए, ऐसी संभावना नहीं होती। कम से कम अंतर्मुहूर्त उसको फिफ्थ गुण स्थान में रहना पड़ता है। और अगर उसका लास्ट समय बचा हो आयुष्य का, तो फिर वो मतलब ऐसी जनरली ऐसी बात रहती है, सिर्फ हम सम्यक्त्व से ही ना घटित करें इसको तो भी, कि जो एंडिंग हमारा लास्ट जो मतलब आयुष्य पूर्ण होने का जो लास्ट अंतर्मुहूर्त रहता है ना, जैसे ये ऐसी बहुत सारी जगहों से निकलता है कि जीव को अगर किसी जगह पर मतलब जहाँ उत्पन्न होना है, तो इस भाव के एंडिंग में जो अंतर्मुहूर्त होता है, उस पूरे अंतर्मुहूर्त के लिए उसके वैसे परिणाम उसके प्रायोगिक प्रकृतियों का बंध करता है। जैसे अगर जीव को नरक गति में जाना है, देव गति में जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो आयुष्य पूर्ण होने के लास्ट अंतर्मुहूर्त में वो देव प्रायोगिक प्रकृतियों का ही बंध करेगा। फिर वो मनुष्य प्रायोगिक, तिर्यंश प्रायोगिक, नरक प्रायोगिक प्रकृतियों का बंध नहीं करता। देव गति का बंध करेगा और सहनन का बंध नहीं करेगा। संस्थान है तो समचतुर संस्थान का बंद करेगा, और ये सब मतलब पंचेंद्रीय जाति नामकरण का बंद करेगा, इस प्रकार से। तो अंतर्मुहूर्त की बात घटित होती है एक समय के लिए, मतलब संभावना कम ही रहती है कि लास्ट अपने आयुष्य के लास्ट समय में कुछ डिफरेंट हो जाए। ठीक है दीदी, चौथे पांचवे से छठे में कैसे जाएगा, एक बार बताइए ना। चौथे पांचवे से छठे में जाने की संभावना लगी रही है, मतलब मनाही तो लिखी नहीं है ना कि चौथे पांचवे से छठे में गया एक समय लेके काल कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। एक बार इसका वैसे मनाही नहीं है ये तो कंफर्म है मेरे को, पर इसका और कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन होता है तो फिर मैं एक बार पूछने के बाहर रखती हूँ। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, पर अगर ऐसे ही आंसर मिला कि ये फैक्ट है, तो फिर हम उसको वैसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज इतने ही रखते हैं। एक बार इसका जो मैडम उत्कृष्ट काल है। एक मैडम सजेशन है, दीदी, एक सजेशन है मैडम। एक है ना ये पक्की के दिन आपकी क्लास ये तो दोपहर में रखो, क्योंकि पोषक जो है संभर नहीं होता फिर हमारे पक्की के दिन हाँ में। आज आज वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा गड़बड़ हो गया, उन्होंने लिंक जल्दी भेज दी कर दी, बाकी भाव यही थे कि ट्यूसडे को हो जाते। और वैसे भी देखते हैं, थोड़ा सा मंडे का ट्यूसडे को स्विच करने का भी हो रहा है, क्योंकि मेरी भी जी मंडे मैडम। की क्लास रहती है, तो हो रही है थोड़ा, तो दीदी देखते हैं एक बार। एक क्वेश्चन था। पक्की कब हाँ करती? हाँ पूछिए। मैं ऐसा पूछ रही थी कि जब जीव चौथे गुण स्थान या पांचवें गुण स्थान में होगा, तो उसके भाव इतने उत्कृष्ट होते हैं कि वो सीधे सातवें में जाता है, छठवें में नहीं जाता है उस समय। तो वो हाँ सातवें से छठवें में आ रहा है, तो उसको टाइम लग रहा है ना, तो वो चौथे से सातवां छठवें में आके एक समय में काल कर जाए, ये छह की आगति हमने 4 5 नहीं ली क्या? क्या दीदी? 6 की आगति 4 5 नहीं ली है क्या? नहीं, 4 5 ली है। ली है ना? तो देखो ऐसा हो सकता है जो आप बोल रहे हो ना कि चौथे से उसके भाव एकदम जैसे बढ़ते हैं, तो अप्रमत्त अवस्था, प्रैक्टिकली सोचे तो अप्रमत्त अवस्था पे ही जाते हैं। तो वो होता है अपनी लाइफ के सबसे पहली बार संयम लेने की अपेक्षा, कि इस भाव में अगर वो सबसे पहली बार अगर सम्यक्त्व का संयम को ग्रहण कर रहा है, संयत अवस्था को स्पर्श कर रहा है, तो वो अप्रमत्त अवस्था पे ही जाता है। पर हो सकता है ना कि एक मतलब कितनी बार ऐसी संभावना भी हो सकती है कि वेश से साधु हो, पर उसके परिणाम ऐसे आ गए कि उनके अप्रत्याख्यानावरण का उदय हो जाए, प्रत्याख्यानावरण का उदय हो जाए, या फिर हाँ प्रत्याख्यानावरण का भी उदय बोल ही सकते हैं, तो फोर्थ गुण हाँ, स्थान में भाव आ से जाए समझ वो। सकते हैं ना इसको दीदी। तो वो फोर्थ गुण स्थान वर्ती, वेश से भले ही वो संयत है लेकिन फोर्थ गुण स्थान वर्ती बन गया, और फिर वापस उसके परिणाम संभल गए, तो फिर सिक्स्थ में आ गया एक समय और उसकी आयुष्य पूर्ण हो गई। हाँ 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 हाँ, भाव की अपेक्षा ऐसा से समझ सकते हैं इसको। भाव की अपेक्षा समझ सकते हैं, हाँ, कि ठीक अगर है फर्स्ट दीदी। समय संयत बन रहा है तो वो सेवंथ में ही जाएगा, अप्रमत्त अवस्था में ही जाएगा, और फिर वो एक समय में काल नहीं करेगा। हाँ हाँ, ठीक है ना दीदी, थैंक यू। जय दीदी जगदम्बा एक मैडम। क्वेश्चन था, दीदी एक क्वेश्चन था छोटा। 33 हाँ सागरों का आप बताए ना कि वो सातवें नरक में नहीं जा सकता है, इसका क्या रीजन हाँ, बताए थे?
क्योंकि वहां से निकलने के बाद वापस से हम उसको मनुष्य गति नहीं बना। सातवीं नरक के जो नैरिक होते हैं उनकी कंपलसरी गति तिर्यंश की ही होती है, वो मनुष्य गति नहीं मतलब मनुष्य गति का नहीं नेक्स्ट भाव में मनुष्य गति को प्राप्त करते हैं। और हमने 1 करोड़ पूर्व वाले मनुष्य की बताई थी आगे, जो चेन हम हाँ कंप्लीट कर रहे थे। हाँ, तो तिर्यंश का करके फिर मनुष्य का कर सकता है ना। तो तिर्यंश का करके फिर मनुष्य का करें और फिर मनुष्य के बाद फिर उसमें करें तो ठीक है, आप एक बार वो करके देखना। और अगर ऐसा कुछ बनता है तो फिर शायोपशमिक सम्यक भी नहीं आ सकता है ना सातवीं पृथ्वी के अपर्याप्त अवस्था में। हाँ, वैसे भी वही बात हो जाती है कि जो सातवीं पृथ्वी होते हैं ना वो सबसे पहली बात तो वहां से हम उसको इसलिए ही नहीं ले सकते कि ठीक है माना उसकी गति तिरंश होनी हो, बट सम्यक दृष्टि का जो मिथ्यात्व का अंतर हम बोल रहे हैं उसमें हम बोल रहे हैं कि बीच में मिथ्यात्व अवस्था आनी नहीं चाहिए। पर सातवीं पृथ्वी में जो भी उत्पन्न होता है वो अपर्याप्त अवस्था में मिथ्या दृष्टि ही उत्पन्न होता है। हमने देखा था ना जब हम लोग 14th चैप्टर देख रहे थे कि सातवीं पृथ्वी के अपर्याप्त एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। ठीक है, तो मिथ्या दृष्टि का वहां एक ब्रेक लग गया ना, वहां मिथ्या दृष्टि अवस्था तो प्राप्त कर ली उसने, सम्यक्त्व का ब्रेक लग गया इसलिए। ठीक है, आज क्लास इतना ही रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दीदी। क्षमा है।